जी, प्रतापगढ़ से हमारे साथ शिवमोहन शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। शिवमोहन, प्रतापगढ़ से क्या खबर है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, प्रतापगढ़ में लगातार 16 तारीख को एक पेट्रोल पंप पर जो हदगवा थाना इलाके में है, वहां एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग की घटना किया था। कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश किया था और दबंग थे, बदमाश थे। पुलिस ने उनको इनामिया घोषित किया था और 25-25 हजार के रुपए के इनामिया है। आज देर रात हदगवा थाने में इलाके में वहां चेकिंग लगाई गई थी, तो वहां जब रोका गया इन लोगों को, बाइक से थे, तो फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो बदमाश जो 25 हजार रुपए के इनामिया हदगवा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं सभी, जिसमें आजाद और अशरफ दोनों को गोली लगी। उसका तीसरा साथी जो वो भी 25 हजार रुपए का इनामिया है, राजू, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से तीन बदमाशों को, ईशान, आजाद और अशरफ उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया है और तीनों के पास से तमंचा, कारतूस और वाहन बरामद किए गए हैं जो लूट में और घटनाओं में प्रयुक्त होती थी। इन पर तमाम आरोप हैं, जैसे इन पर आरोप है कि फायरिंग जी, कर देते थे, राह चलते दहशत फैलाते थे, जानलेवा हत्या के प्रयास का मामला इन पर दर्ज है और तमाम इस तरह से मामले और गतिविधियां दर्ज है जो इलाके में निश्चित रूप से ऐसी बातें पैदा करते हैं जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। पुलिस ने राहत की जी, सांस ली है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी। जी। प्रतापगढ़ से हमारे साथ शिवमोहन जुड़े हैं। शिवमोहन, वहाँ पर क्या हालात हैं? क्या वहाँ पर पुलिस फोर्स का डर बदमाशों में नज़र आता है? देखिए, बिल्कुल प्रतापगढ़ में पुलिस एक्शन मोड में है और प्रतापगढ़ में पहले प्रतापगढ़ की छवि ठीक नहीं थी, लेकिन योगी राज में निश्चित रूप से माफिया और आपराधिक किस्म के लोग जेल में हैं। अभी हाल में ऐसी कार्रवाई हुई है जिसमें पॉलिटिकल माफिया भी शामिल है, जिनके पास से जो ब्लॉक प्रमुख है बेलखरनाथ धाम का सुशील सिंह, उसको रिमांड पर लिया था पुलिस ने। हरियाणा, यूपी और मुंबई की पुलिस ने रिमांड पे लिया था, जहां जी, उसके पास से ड्रग्स बरामद हुई जी, और उसके पास से जो नशीले पदार्थ होते हैं वो सब बरामद हुए, जहां उसने जमीन के अंदर छुपा कर रखा था। इस तरह से पुलिस, योगी सरकार में चाहे कोई भी हो, चाहे रसूखदार हो या अन्य माफिया हो, बदमाश हो, उसके ऊपर योगी सरकार की कार्रवाई निश्चित रूप से देखी जा सकती है। और प्रतापगढ़ में इसका जिंदा और ताजा उदाहरण देखा जा सकता है कि जो ब्लॉक प्रमुख, जो रसूखदार था, जो बताता था कि बड़े नेताओं से उसके संबंध है, लेकिन उसके पास से एमडी जैसी नशीली वस्तु बरामद हुई और हरियाणा पुलिस और मुंबई पुलिस से लेकर यूपी पुलिस तक उससे पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज है। इस तरह से प्रतापगढ़ की पुलिस अब एक्शन मोड में है। अभी देखिए, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष है गुलशन यादव, उसके ऊपर 50 हजार रुपए का इनाम है, फरार है वो। अभी उसके पीछे भी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वो जो सुशील सिंह था वो भाजपा का नेता बताता था, भाजपा का खुद को बड़े नेताओं का बताता था कि उनके करीबी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, समाजवादी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अगर आप जी। आपराधिक किस्म में है तो चाहे जिस पद पर हो आपको बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार का साफ संदेश है और प्रतापगढ़ की पुलिस का भी ये संदेश है। जी, जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। शिवमोहन, मैं आपसे जानना चाहूँगी, लगातार जो योगी सरकार है, उन्होंने कई यहाँ पर मुहिमें चलाई हैं जनता को सुरक्षित रखने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए। अभी तमाम योजनाओं के बावजूद लेकिन ऐसी घटनाएँ लगातार सामने आती नज़र आती हैं। देखिए, पहले जब अखिलेश सरकार में घटनाएं होती थी तो उनको रजिस्टर नहीं करते थे, उन पर कार्रवाइयां नहीं होती थी, ऐसा देखा गया और ऐसे आरोप भी समझे जा सकते थे। लेकिन योगी सरकार में अभी घटनाएं होती है, जैसे जी, हाईवे पर अभी लूट की घटना हुई तो तुरंत उसको संज्ञान लिया जाता है, उसको दबाने की कोशिश नहीं की जाती, उन जी, पे एक्शन लेने की कोशिश की जाती है। तो मामले जो होते हैं वो दिखते हैं और उसके बाद जब वो दिखते हैं तो उन पर एक्शन कड़ा दिखता है, जी, यानी मामले को दबाने की कोशिश नहीं की जाती है। अगर मामले उठाकर देखा जाए तो पिछली सरकारों में बहुत सारी बातें होती थी, उसकी एफआईआर जी, तक रजिस्टर नहीं होती थी। अब सरकार में एफआईआर रजिस्टर होती है, जेल जाते हैं लोग, चाहे जिस प्रवृत्ति के मामले हो, चाहे महिला हिंसा से संबंधित मामले हो या अन्य संबंधित मामले हो, कोई भी मामला हो, निश्चित रूप से उसमें एक्शन होता है। इनामिया, गैंगस्टर, गुंडा, ये तो सामान्य बातें हो गई है योगी राज में, क्योंकि मनोबल तोड़ने की कोशिश होती है माफियाओं की और अपराधियों की। जैसे जी, संपत्ति जब्ती कर, जितनी भी संपत्तियां अर्जित की हैं माफियाओं ने, उनकी संपत्ति जब्ती कर प्रतापगढ़ में भी हुई है, सबसे ज्यादा हुई है।
प्रतापगढ़ में गुलशन यादव जो समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष है, उसकी भी संपत्ति जब्तीकरण हुई है। उसका भाई जो छविनाथ जेल में बंद है, उसकी भी संपत्ति जब्तीकरण हुई है। सुशील सिंह की जो अभी नशे के पदार्थ जिसके पास से बरामद हुए, एमडी जैसा तस्कर बताया जाता है, एमडी का तस्कर था वो, उसके पास भी संपत्ति जब्तीकरण, उसकी जमीनें चिन्हित की जा रही है, कहां कहां उसकी अवैध है, कहां कहां उसकी बेनामी संपत्तियां हैं, उसको भी जल्द जब्त किया जाएगा। तो कमर तोड़ दी जाती है अपराधियों की। निश्चित तौर पर यहाँ एक्शन दिखता है, अगर घटना होती है तो उसको छुपाया नहीं जाता और ताबड़तोड़ एक्शन किए जाते हैं और बताया जाता है कि घटना करोगे तो एक्शन होगा, गोली खाओगे, जेल जाओगे। और इस तरह से होता है, प्रतापगढ़ में भी ऐसा ही चल रहा है। जी शिवमोहन, लगातार अपराधियों पर कार्रवाई जारी है। अभी कई राज्यों से ऐसी महिला सुरक्षा को लेकर खबरें सामने आई। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहूंगी, यहाँ महिला सुरक्षा का मुद्दा कितना गंभीर है और क्या सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित अपने आप को समझती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर प्रतापगढ़ की ही उदाहरण ले अगर, तो राजधानी से लेकर प्रतापगढ़ तक, प्रतापगढ़ में जब आज के 10 साल पहले महिलाओं की हिंसा की बात करें तो अत्याचार अधिक थे। तमाम रेप के केस, छेड़खानी के केस और तमाम इस तरह से राह चलते सौदे जो कॉलेज गेट के सामने खड़े रहते थे वो इस तरह से करते थे। लेकिन योगी सरकार में लगातार एंटी रोमियो टीम जब से काम करने लगी, निश्चित रूप से कॉलेज गेट के सामने खड़ी रहती है, पुलिस खड़ी रहती है और तमाम इस तरह से वहां इस तरह से अभियान चलाए गए, जिसकी वजह से अब महिला उत्पीड़न के मामले कम हुए हैं और सड़कों पर वे देखिए आ रही हैं, जा रही हैं, कहीं कुछ ऐसी बात नहीं होती। प्रतापगढ़ में भी महिला उत्पीड़न के मामले रुके हैं। जी, क्या रात के वक्त भी महिलाएं सड़क में उतनी ही सुरक्षित हैं जितने दिन के समय? देखिए, प्रतापगढ़ जैसे छोटे शहरों में भी जो नाइट शिफ्ट की जॉब होती है, अगर वो करके अपने घर जा रही है तो माना जा सकता है कि महिलाएं अब सुरक्षित हैं और वो रात में भी नौकरी करके अपने घर जा रही हैं। तो प्रतापगढ़ से इसका उदाहरण लेंगे, क्योंकि प्रतापगढ़ की जो छवि थी वो अपराधगढ़ की थी और अपराधगढ़ की छवि योगी सरकार में बदली है। उसकी वजह है प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा गैंगस्टर हुए हैं, प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में हुई है। प्रतापगढ़ का उसी जनपद है प्रयागराज, जहां माफिया राज था, उसका अंत हो गया। अंत हो गया बिल्कुल। इस तरह से देखिए लगातार एक कार्रवाइयां हो रही और माफिया राज का अंत, योगी राज का जो सौगंध है वो निश्चित रूप से दिखता है। जी, आप दोनों का तमाम जानकारी और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद।